की रे फिर पचे पटकावे आज मंदिर करण गुरु की फिर पचे पटकावे दिया तेरे संग चलेगा दिया तेरे संग चलेगा जमुना है जावेगा धर्मराज तेरा ये सारे सामने धर्मराज तेरा ये सारे सामने उसको क्या बदलावे ये धर्मराज तेरा ये सामने उसको क्या बदलावेगा भाई धर्मराज तेरा ये सारे मांगे उसको क्या बदलावेगा राम से मान तुझर राम से मान तुझर लोहे के डंड पटकावे राम के मान तुझर तेरे लोहे के डंड पटकावे लाल राम से मान तुझर लोहे के डंड पटकावे दीदार गिर सड़क बने दीदार गिर सड़क बने उस पर तुझे चलावेगा दीदार की सड़क बनी भाई उस पर तुझे चलावेगा दीदार की सड़क बनी भाई उस पर तुझे चलावेगा हो तोरे पार यो करना घर में हो तोरे पार यो करना वहाँ पर कह तेरे जावे भी हो तो पारू कर जा घर में हो तो पारू कर जा ना करते गिर जावे सुनो भाई साधु गया मत नहीं आवेगा कहीं रखा सतोर भाई साधु गया मत नहीं आवेगा याद है हो गए सतनाम साहिब जी को देख के सतगुरु प्यारी साध संगत रविदास महाराज जी ने इस जीव को खेते के द्वारा जताया है कि जो समय चल रहा है तेरा वर्तमान ही सब कुछ है। यदि तूने इसको सुधार लिया तो सब कुछ सुधर गया। जो वक्त चला जा रहा है ये फिर वापस नहीं आएगा। एक एक श्वास कीमती है, हमें एक एक श्वास वैल्यू समझनी पड़ेगी। और देखिए सतगुरु प्यारी साध संगत, आज मान्यवर काशीराम साहब का जन्मदिन है। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि वो ऐसे महापुरुष हुए हैं कि उन्होंने बहुजन समाज को ये समझाया है, ये बताया कि बाबा साहब कितनी बड़ी पावर थे और जो उनका अधूरा सपना था बाबा साहब का, मान्यवर काशीराम ने पूरा जीवन लगाया उसको आगे बढ़ाने में। क्योंकि सतगुरु प्यारी साध संगत,
हम सब आम इंसान होते हैं, लेकिन कभी कहीं जाकर के एक ही शब्द ऐसा लग जाता है जो हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है। मान्यवर काशीराम साहब भी एक आम आदमी थे। 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले में उन्होंने जन्म लिया और वो आम इंसान की तरह पढ़ते रहे। बीएससी करने के बाद पूना में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सहायक इंजीनियर के तौर पर नौकरी कर रहे थे। नौकरी करते करते एक 4th क्लास का एससी कैटेगरी का दीना भाना जी हमारी समाज का जब 14 अप्रैल आई तो उसने अपने मालिक जो बड़े स्टाफ थे उनसे कहा कि 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मदिन होता है तो इसके लिए छुट्टी होनी चाहिए। तो जो उसके बड़े अधिकारी थे उन्होंने मना कर दिया कि भाई 14 अप्रैल की छुट्टी नहीं होगी। उस कर्मचारी ने दीना भाना ने मालिक के सामने अरदास करी, जो फैक्ट्री का वो था बड़ा जीएम वगैरह, कि भाई 14 अप्रैल की छुट्टी घोषित होनी चाहिए। 14 अप्रैल को एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि बाबा साहब का जन्मदिन है, ऐसे महापुरुष का जन्मदिन है जिन्होंने भारत के अंदर संविधान को लिखा और लागू कराया और एक सबको समानता का अधिकार दिया। तो 14 अप्रैल के दिन छुट्टी होनी चाहिए। उसने आंदोलन किया और आंदोलन के चक्कर में उसे वहां से बर्खास्त कर दिया गया। अब काशीराम साहब ये देख रहे थे कि यार ये बेवकूफ आदमी है, एक 14 अप्रैल की छुट्टी के चक्कर में अपनी नौकरी गंवा बैठा। वो दीना भाना के पास गए कि भाई तू 14 अप्रैल की ऐसा क्या दिन है यार, तू जो इतना बड़ा कारवा लेकर के तूने अपने सिर पे नौकरी छुड़वा ली, तूने जो इतना बड़ा संघर्ष कर दिया। तो दीना भाना ने कहा कि यार आप नहीं जानते 14 अप्रैल का कितना बड़ा दिन है, ये छुट्टी तो घोषित होनी चाहिए। अब क्या है, अब इसमें बाबा साहब का जन्मदिन है को चलो तो बहुत तो बात मान ली, चलो भाई बाबा साहब का जन्मदिन तो तुझे क्या जरूरत पड़ेगी अपनी नौकरी जो कमाने की। तो फिर उन्होंने काशीराम को बाबा साहब के जो मिशन के आदमी से उनसे मिलवाया कि ये हमारे समाज के इन्हें बताओ कि बाबा साहब क्या पावर है। तो देखिए सदगुरु प्यारी साध संगत, जब वो मिले और उन्हें एक किताब दी तो बाबा साहब की जो किताब उन्होंने रात में कई बार पढ़ी और वो किताब पढ़ने से ही उनकी दिशा बदल गई। मान्यवर काशी राम ने जब जीवन पढ़ा बाबा साहब का कि कितनी कठिनाइयों भरा जीवन था उस इंसान का, जिसने अपनी औलाद देखी, ना स्त्री देखी, ना परिवार देखा, और हम लोगों के लिए इतना बड़ा बलिदान कर गए। तो बाबा साहब ने वहीं से अपनी दिशा बदल दी और वो बाबा साहब के लिए ही उन्होंने सोचा कि जहां तक इन्होंने अपना ये अधूरा सपना है ये मुझे पूरा करना है। मान्यवर काशीराम साहब किसी एक समाज के लिए नहीं, उन्होंने बहुजन समाज जो 85% जो ब्राह्मण वैश्य और क्षेत्रीय से अलग होता है वो 85% है, उन्होंने उस 85% को एकजुट करने के लिए पूरा प्रयास किया और उनको उसकी वोट की कीमत समझाई। मान्यवर काशीराम साहब को न जाने कितने ऑफर ऐसे मिले। अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको राष्ट्रपति घोषित करने के लिए प्रस्ताव रखा कि हम आपको राष्ट्रपति बना देते हैं, लेकिन मान्यवर साहब ने जब जिस समय नौकरी छोड़ दी थी उसी समय लेटर लिख दिया था अपने घर कि अब मैं आपका नहीं रहा और ना तो मैं कभी घर आऊंगा और ना कहीं घर बसाऊंगा और ना शादी करूंगा और कोई अपने नाम कभी कोई संपत्ति नहीं करूंगा। मान्यवर काशीराम के नाम के साथ आप 1 रुपए की भी संपत्ति नहीं दिखा सकते। इतना बड़ा बलिदान उस महान शख्सियत का जिसका जन्मदिन। नहीं, जितने भी नेता हैं सब कहीं ना कहीं स्वार्थ में फंसे पड़े हैं। और सदगुरु प्यारी साध संगत, अगर दलित समाज का मुख्यमंत्री दिया है तो मान्यवर काशीराम साहब की देन थी, नहीं तो किसी ने नहीं दिया। मान्यवर काशीराम साहब ने अपने जीवन भूखा रह करके खाली सूखी रोटी पानी पी पी करके समाज को एकजुट करके और बहन कुमारी मायावती को जो मुख्यमंत्री बनाया वो केवल मान्यवर काशीराम साहब ने। उन्होंने अपने लिए नहीं किया, इस समाज के लिए उनका सपना यही था कि मैं देश और प्रदेश का जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाऊं वो मैं बहुजन समाज से बनाऊं। नहीं तो उनके पास बहुत सारे ऑफर आए मंत्री का कि आप ये, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं बनना, मेरा सपना है सिर्फ जो बाबा साहब का सपना था कि एक दिन का शासक हमारा दलित समाज का होगा कि मैंने उसको पूरा करना है। तो बहुत बड़ा बलिदान
हमारे मान्यवर काशीराम साहब का सदगुरु प्यारी शासन। जब तक हम अपने महापुरुषों के बारे में नहीं जानेंगे, हम अपने बच्चों को नहीं समझाएंगे, हम आडंबरों में फंसे पड़े जाएंगे। हम उन्हें तो मानते हैं जिन्होंने हमारा शोषण किया है, पूरे जीवन हमारे महापुरुषों का शोषण किया है, उनके मंदिरों में हम मत्था टेकते फिरते हैं। लेकिन जो असली भगवान है वो भगवान से भी बड़े हैं, जिन्होंने महापुरुषों ने अपना दिन देखा ना रात देखा, आज आपको यहाँ तक पहुँचाने में जिन्होंने अपने जीवन की बूंद एक श्वास लगा दी, उसको हम भूले बैठे हैं। उनको अपने बच्चों के बारे में बताते तक नहीं। मान्यवर काशीराम साहब भी एक बहुत बड़ी महापुरुष और शख्सियत है हम लोगों के लिए, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाने में अपना अहम भूमिका निभाई। नहीं तो सदगुरु प्यारी साध संगत हर कोई जीता है अपने लिए, अपने बीवी के बच्चों के, अपने लिए जीरा। अगर 4 दिन रेगुलर सत्संग में चले जाओ ना, आपका ऑटोमेटिक आपको घर गिरेगा। सत्संग थोड़े, मुझे तो घर का भी काम करना। 4 दिन में बदल जाए इंसान। और आप ये देखिए कि उसने नौकरी से त्याग पत्र दे करके पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया था और लिख दिया था अपने घर के, मैं ऐसा अफगानी मैं समाज के लिए हूँ। और उसके बाप मरा, माँ मरी, काशीराम जी वापिस घर नहीं गए, अपने प्राण के पक्के थे। भाई बहन सब मरे लेकिन वो वापिस नहीं गए, और कभी अपने नाम 1 रुपए की संपत्ति नहीं करी, कभी शादी नहीं करी। किसके लिए जिए? इस समाज के लिए कि समाज जागृत हो जाए और अपने अधिकारों को ले। क्योंकि वो कहते थे, बाबा साहब ने कहा कि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीनने पड़ते हैं। मान्यवर साहब भी यही कहते थे कि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, आपको हुक्मरान बनना पड़ेगा सरकार में, तब आपको अधिकार मिलेंगे। बाबा साहब जो लिख के गए ना, वो आपको छीनना पड़ेगा। आपको राजनीति में हिस्सा लेकर के वो छीनना पड़ेगा, वैसे नहीं कोई भी देता। तो सदगुरु प्यारी साध संगत, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि अपने आने वाली पीढ़ी को अपने महापुरुषों के बारे में बताएं कि हमारे महापुरुषों ने कितना बड़ा बलिदान हम लोगों के लिए दिया है। उनको पूजिए। इधर आडंबरों में बढ़ करके आप इधर उधर मत्था टेकने से कुछ नहीं मिलने वाला। अगर हमने दिया है तो हमारे महापुरुषों ने दिया है, और किसी ने हमें कुछ नहीं दिया। क्योंकि सदगुरु प्यारी साध संगत, न जाने कब किसका जीवन बदल जाए ये किसी को नहीं पता। एक ही बात जीवन को बदल देती है। एक सूफी भी है बहुत बड़े, फरीदुद्दीन अत्तार। अगर आप उनके बारे में पढ़ोगे, वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत बड़ा व्यापार था उनका। और वो एक बार क्या कर रहे थे कि दुकान में बैठे हुए वो हिसाब किताब देख रहे थे। फरीदुद्दीन अत्तार अपनी दुकान में बैठे अपने नौकरों के साथ हिसाब किताब कर रहे थे, बहुत व्यस्त थे सुबह सुबह। तो एक फकीर आया और फकीर ने उसकी तरफ देखा, खड़ा रहा। उसने फकीर को कहा भी क्या बात है, अब कुछ दे दे, कुछ मालिक के नाम का भी। तो फकीर ने कहा आके चला के सुबह सुबह का टाइम दे, देखा कितनी बिजली हो जाती चल। उस फकीर ने कहा खड़ा रहो, अब जाते नहीं आगे, अगले मैं तो चला जाऊंगा आगे, मुझे मेरी फिक्र नहीं, मुझे तेरी फिक्र है। मैं तो आगे 1 मिनट में चला जाऊंगा, लेकिन तो जिस चक्कर में बिजी हो रहा, जिस माया के चक्कर में लिप्त हो रहा, इसे छोड़कर तो आगे कैसे जाएगा, मुझे तो तेरी फिक्र है। तो उसने तार ने कहा अगर चल बताइए कैसे जाएगा। तो मुझे तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो फटी कमली है, मैं तो 1 सेकंड में आगे चला जाऊंगा, लेकिन तूने जो आप अंडर रच रखा इतना बड़ा, तू इसे कैसे छूटेगा, मुझे तो तेरी फिक्र है। अवतार ने कहा चलिए देखें। उस फकीर ने तुरंत नीचे पड़े थे, तुरंत प्राण छोड़ दिए। अवतार ने कहा कि देखिए इसे, निमट लिया तो चला गया, तो निमट गया। तो अवतार वहीं से पागल हो गया सब सही कि जो आदमी कहने से सब कुछ छोड़ के चला गया, मैं कहने के लिए इकट्ठा कर रहा। तो अवतार ने अपने नौकरों से कहा जिसे जो चाहिए आप ले लो, और तो गाँव में ढंडोरा पिटवा दो और ले जाओ सब, जिसकी जितनी इच्छा। और अपना फकीरी कपड़े में ये बता कि वो फकीर बना, बहुत बड़ा सूफी संत आता है फरीदुद्दीन अत्तार। 12 साल तक मक्का में फिर उसने सेवा करी है। ऐसे ऐसे सूफी हुए हैं, ऐसे ऐसे का इतिहास पढ़ो जो उस मालिक के नाम पर फतह हो गई। फना तो हमें भी होना पड़ेगा, जब तक हम ये मुंह मांग लालच नहीं छोड़ देंगे ना, जब तक कुछ नहीं होगा। ये तो संसार आ रहा जा रहा,
करने कितने वर्ष पहले हमारे बापा दादा आए होंगे, रह के चले गए, आप जाओगे, इसका कोई मायने नहीं है। मायने आप लोगों का कि आप संसार में क्यों आए, क्या करने के लिए, अपने आप को पहचानो। जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानोगे, जब तक कुछ नहीं होने वाला। अपने आप को पहचानो कि आप किस लिए संसार में, इस मानव चोले के लिए मालिक ने आपको भेजा है। मालिक ने अगर आपको भेजा है ना, बहुत सोच समझ कर भेजा है कि आपका बहुत कीमती चोला है, हर एक को नहीं मिलता ये मानव चोला हर एक को नहीं मिलता। आपके बहुत अच्छे कर्म है कि आपको मानव चोला मिला। फिर इस मानव चोले में वो कर्म करो जो गुरु महाराज ने आपको बताया। सबसे पहले तो सतगुरु प्यारी साध संगत, आप लोगों का दिल से धन्यवाद है, जितने भी आए हैं भाई। हमारे भाई आए हैं जो 19, 20 और 21 का प्रोग्राम का प्रचार किया है, आप सबने जाना है, महाराज का कार्यक्रम है। और 25 तारीख का हमारे जोनी साहब ने प्रचार किया, वहाँ भी आप सबको जाना है। और देखिए सतगुरु प्यारी सत्संग, जितना भी सत्संग आप लोग कर लें उतना ही कम है। रविदास महाराज जी ने सत्संग को शाम सवेरे करने के लिए बोला है कि तू सत्संग कर, शाम सवेरे रहे, यह तेरी 2 दिन की जिंदगी है। और ये मिली है महाराज के कर्मों से। आप लोगों के अच्छे कर्म रहे तो आपको मानव चोला मिला है। और यदि मानव चोले में भी रहते हुए हम वही आवंडर करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर वही जाएंगे जहाँ से आए थे। इसलिए पहचानो। और किस प्रकार से रविदास महाराज जी ने अपने एक वाणी के द्वारा बताया कि समय काफी हो चुका, फिर आगे होगी बात। अगली 15 का जो कार्यक्रम रहेगा उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन बड़ी तैयारी के साथ मनाया जाएगा। आप सब लोगों से अरदास है कि सब अपने अपने ग्राम से सभी को लेकर के आए। 14 तारीख को गुरुदास मंदिर कमेटी प्रोग्राम करेगी और 15 में आश्रम पर आप सभी के सहयोग से होगा। और भाई देखिए आश्रम निर्माणाधीन है, जितने भी आप दानदाता दान दे रहे हैं, गुरु महाराज से अरदास है कि आपकी मनोकामना पूर्ण करें और आपके अन्न धन के भंडार महाराज भर कर रखें। सतनाम सत्साई जी। तो किस प्रकार से रविदास महाराज जी ने इस चोले के बारे में बताया है। यदि हम अपने महापुरुषों को, अपने संतों के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते, फिर इस चोले का कोई महत्व नहीं है। किस प्रकार बताया, जल जाइयो रे जग में जीवना, ऐसा जन्म गवाए हो। जल जाइयो रे जग में जीवना, ऐसा जन्म गवाए, ऐसा जन्म गवाए करे भाइयों, हीरा जन्म गवाए के। जल जाइयो रे जग में जीवना, ऐसा जन्म जल जाइयो जग में जीवना, ऐसा जन्म गवाए, ऐसा जन्म गवाए करे भाइयों, हीरा जन्म गवाए के। जल जाइयो रे जग में जीवना, ऐसा जन्म गवाए के। जल जाइयो जग में जीवना, ऐसा जन्म गवाए, ऐसा जन्म गवाए करे भाइयों, हीरा जन्म गवाए के। जल जाइयो रे जग में जीवना, ऐसा जन्म गवाए के। जल जाइयो रे जग में जीवना, ऐसा जन्म गवाए। इस प्रकार बताया महाराज जी ने। कोई तो पूछर कंकड़ पत्थर मूर्ति बनाए के, कोई तो पूछे कंकड़ पत्थर मूर्ति बनाए के। महाराज जी ने बताया मूर्ति पूजा में कुछ नहीं होने वाला। यदि मानव चोले में भी आकर के अडम्बर में भजन विद्वान करे, फिर जब मानव चोला कहना का ज्यादा जल जाए, इतना अच्छा चोला लेकर के भी जाते खाता फिरा। किस प्रकार कहा, कोई तो पूछर कंकड़ पत्थर मूर्ति बनाए के। हम तो पूछे सतगुरु जी को, हम तो पूछे सतगुरु जी को, चढ़ाई के। जल जाइयो जग में
जइयो जग में जीवना पूरा जन्म गवाई के उजड़ जइयो जग में जीवना पूरा जन्म गवाई के कोई तो पाटर मेरे बकरे दाम यूं लगाई के कोई तो पाटर मेरे बकरे दाम यूं लगाई के अबे भाई होली गई सामने की तरह से कटवाए होंगे वो जीव हत्या है। रविदास महाराज ने कहा है ये प्राणी वध मत कीजिए जीव ब्रह्म समान और कह रविदास फिर पाप ने छुट्टे फिर ना कर गौदान लेकिन लुटना अब कहते हमारे बच्चों को ना कुछ हो जाए उसकी तो देनी पड़ेगी। अरे क्यों देनी पड़ेगी जब रविदास महाराज ने तो कह दिया तू मेरे दर पर आ जा मैं देख लूंगा जो उनका है तेरा बाल बनता नहीं हो सकता जब तक मालिक के यहाँ से तुम्हारे श्वास पूरे नहीं हो सकते कोई कुछ नहीं कर सकता कोई धारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तुम्हारा भय का भ्रम हो रहा कोई होली और फाग वाले दिन कोई जड़ी हुई कानों को पत्थर से लियो जा रहा कोई कुछ भी लियो जा रहा शाम के टाइम सारे शुरू हो जाएगा तारा बना हो तो मैं हमारे महापुरुष समझाते समझाते जमीन में चली गई और भाई काम को छोड़ दो और अपनी नेक कमाई पर लग जाओ उस गुरु महाराज की भजन बंदगी में लग जाओ लेकिन नहीं मानते। थोड़ी देर मानना उसके बाद जब घर जा फिर वही स्थिति हो जाए जहाँ गड़बड़ी ना काम तुझे पता बेवकूफ तो 2 दिन जाकर सत्संग में बात पता लगा रात मुझे वह दिखी थी बहुत बड़ी भैंस अखबार भाई बहन तो आई थी अब बता क्या करना अब वही करना तो ये जीव हत्या छोड़ दो और तुम मालिक की शरणागत करो। ये मेंढे बकरे काटने से कुछ भला नहीं होने वाला वो पाप सिर पे चढ़ता है मानव छोटे माफ करके जब पाप सिर पे चढ़ा किस बात है कोई तो पाटर मेंढे बकरे कान यो लगाए पाटर मेंढे बकरे कान यो लगाए कोई तो पाटर मेंढे बकरे कान यो लगाए कौन को रात्रि मोके कौन को रात्रि मोके जीव को सताए जड़ गयो जग में जीवना सीधा जन्म गवाए जड़ गयो जग में जीवना हीरा जन्म गवाए हीरा जन्म गवाए सोना जन्म गवाए जड़ गयो जग में जीवना हीरा जन्म गवाए जड़ गयो जग में जीवना सोना जन्म गवाए सोना जन्म गवाए भाई हीरा जन्म गवाए जड़ गयो जग में जीवना हीरा जन्म गवाए जड़ गयो जग में जीवना सोना जन्म गवाए। और सतगुरु प्यारी साथ संगत जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सका उसका कहीं उद्धार नहीं हो सकता। कोई भी गुरु उसका उद्धार नहीं कर सकता जिसने अपने माँ बाप की सेवा नहीं करी। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी सबसे पहले ही बताते थे कि अपने माँ बाप की सेवा कर ले जब तेरा हो गया सत्संग। अगर तू अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता तो तेरा कोई उद्धार नहीं कर सकता सही भटकता क्योंकि सतगुरु प्यारी साथ संगत माँ बाप इस शरीर के देने वाले सबसे पहले प्राथमिकता हमारे माँ बाप की है जिन्होंने हमें इस मानव सोने में लाए। वो हमारे सबसे पहले गुरु वही हैं जिन्होंने हमें चलना सिखाया हमें बैठना सिखाया हमें बोलना सिखाया।
इस लायक बना दिया हमको कि हम मानव बने। यदि माँ बाप की हम सेवा नहीं कर सकते तो फिर से कहीं काम फिर से घुर जाओ, कोई फायदा उसका नहीं है। इस प्रकार बताया माँ पिता को जाके देवे नारी संग लगाए के, माँ पिता को जाके देवे नारी संग लगाए के, माँ पिता को जाके देवे नारी संग लगाए के। कौन को राशि भोगे, कौन को राशि भोगे, आत्मा पाए के चल जाइयो जीवना। जग लगाए के चढ़ गइयो जग में जीवना, थोड़ा जन्म गवाए के, चढ़ गइयो जग में जीवना, जन्म गवाए के, चढ़ गइयो जग में जीवना, जन्म गवाए के। महाराज जी ने कई दास सुनो भाई साधो गुरु चरण दिखलाई के, रविदास सुनो भाई साधो गुरु चरण दिखलाई के। महाराज जी ने गुरु को स्वरूप ही बताया। जो इंसान गुरु नहीं अपनाता जीवन अधूरा है। आप कितना ही दान पुण्य कर लो उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक आप पूर्ण गुरु की शरण में नहीं जाओगे, गुरु का धारण नहीं करोगे, ये सब बेकार है, कोई इसका फायदा नहीं है जीवन का। रविदास महाराज जी ने अपने लेख में लिखा है भाई साधो गुरु चरण दिखलाई के, भाई साधो गुरु चरण दिखलाई के। मुक्ति मिल जाओ, मुक्ति मिल गुरु के शरण में आके, चढ़ गइयो जग में जीवना, जन्म गवाए के, चढ़ गइयो जग में जीवना, जन्म गवाए के। सतनाम सोसाइटी और देखे सतगुरु